वेलकम टू IQ एग्जाम एजुकेशन। आज की वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित श्रृंखला, जिसमें पिछले कई वर्षों के प्रश्नों का संकलन है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सकता है। आज का वीडियो लेक्चर है राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास के आधार पर पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर JB कृपलानी तथा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे। तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर तथा ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा महात्मा गांधी। तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन सी वेबल योजना के द्वारा, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जुलाई 1946 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1946 में, ऑप्शन सी जनवरी 1947 में तथा ऑप्शन डी अगस्त 1947 में। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा जुलाई 1946 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? भारत छोड़ प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जुलाई 1942 को, ऑप्शन बी अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी अगस्त 1983 को तथा ऑप्शन डी अगस्त 1944 को। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1942 को। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1922 को, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1935 में तथा ऑप्शन डी 1918 में। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा 1942 में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी अरोड़ा आसफ अली तथा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा अरोड़ा आसफ अली। तो प्रश्न संख्या 8 है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया विभाजन करो और यहाँ से जाओ? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लाहौर 1940 के अधिवेशन में तथा ऑप्शन बी कराची 1933 के अधिवेशन में, ऑप्शन सी लखनऊ 1931 के अधिवेशन में तथा ऑप्शन डी कराची 1943 के अधिवेशन में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 का कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो जी हाँ, कराची 1943 का ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है, निम्नांकित युगों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए साइमन कमीशन 1927, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह 1930, ऑप्शन सी गांधी विन समझौता 1931 तथा ऑप्शन डी वेबल योजना 1944। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा वेबल योजना 1944। तो प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड वेबल, ऑप्शन बी AV अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी पैथिक लॉरेंस तथा ऑप्शन डी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा लॉर्ड वेबल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 20 अप्रैल 1945 को, ऑप्शन बी 24 मार्च 1946 को, ऑप्शन सी 26 मार्च 1946 को तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को। तो प्रश्न संख्या 12 है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मद्रास तथा ऑप्शन डी कोचीन। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा बम्बई अर्थात मुंबई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस एक ने संतुष्ट किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन,
ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1946 को तथा ऑप्शन डी 26 अगस्त 1946 को। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए मुंबई में उसका अधिवेशन हुआ था? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या 16 है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का तथा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस का। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संसद ने, ऑप्शन बी संविधान सभा ने, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ऑप्शन डी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है संविधान सभा ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारतीय शासन अधिनियम 1935 के, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव के, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के तथा ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव के। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो आज का वीडियो लेक्चर में 20 प्रश्नों का रिवीजन था। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग IQ एग्जाम एजुकेशन।